एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के आश्रम में आया और 2 दिन वहां शांति से बिताए। उस समय के बाद उसने बुद्ध से कहा कि उसके मन में कुछ सवाल हैं जिनके उत्तर अब वह जानना चाहता है। उसने बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, मैं अपनी जिंदगी में बिल्कुल खुश नहीं हूं, मुझे हमेशा दुख और चिंता घेरे रहते हैं। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पहले खुद अपने दुख का कारण समझना होगा। आदमी ने जवाब दिया, बुद्ध, आप तो सब जानते हैं, आपको मेरे दुख का कारण पता होना चाहिए। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, यही तुम्हारी भूल है। तुम सोचते हो कि कोई और तुम्हारे दुख को समाप्त कर देगा, लेकिन सत्य यह है कि केवल तुम ही अपनी समस्या का समाधान कर सकते हो। इस वार्ता ने आदमी को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया और बुद्ध ने उसे जीवन की सच्चाई की ओर मार्गदर्शन किया। एक बार एक आदमी गौतम बुद्ध के आश्रम में आए थे और शरण ली। 2 दिन अकेले बिताने के बाद उसने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मेरे मन में कुछ सवाल है, मुझे उनके जवाब पता चल गए हैं। आपसे सवाल। भगवान बुद्ध ने कहा, मुझे बताओ कि आपके पास क्या प्रश्न है। आदमी ने कहा, मैं अपनी जिंदगी में बिल्कुल भी खुश नहीं हूं, मैं हमेशा बहुत दुखी रहता हूं। जीवन में कोई खुशी नहीं है, कोई खुशी नहीं। मैं जानना चाहता हूं कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। गौतम बुद्ध ने कहा, पहले तुम मुझे इसका कारण बताओ। शोक, आपके दुख के सही कारण क्या है? और चिंता? उस आदमी ने कुछ देर सोचा, बुद्ध के शब्द और कहा, यह किस तरह का प्रश्न है, मैं आपसे पूछ रहा है और बिना जवाब दिए। क्या आप मुझसे फिर से पूछ रहे हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारा दुख है, आपको पता होना चाहिए कि इसके कारण क्या है। आपका दुख। उस आदमी ने कहा, बुद्ध, आप पैगंबर हैं, आप जानते हैं कि दिमाग कैसे पढ़ना है, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। बुद्ध धीरे से मुस्कुराए और कहा, यह आपकी गलती है। आपको लगता है कि कोई और तुम्हें मुक्त कर देगा, आपका दुख। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। केवल आप ही अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि मुझे कोई भ्रम नहीं है। जिस दिन आपके भीतर का भ्रम होता है, ऊपर, आपको किसी बुद्ध के पास नहीं जाना है अपनी समस्या का समाधान करने के लिए। क्या आपने कभी फूलों को ध्यान से देखा है? आदमी हैरान था और उसने कहा, किसने फूल देखे हैं? बुद्ध ने कहा, फूल में एक पक्षी के रूप में खुलता है, सुबह दिन के दौरान खिलता है और शाम को समाप्त होता है। अगर फूल को पता होता कि वह शाम को समाप्त होता है, फूल खिल नहीं पाता स्वयं। ठीक वैसे ही जैसे आप हमेशा दुख के बारे में सोचते हैं, आप कभी खुश नहीं होंगे। आपके जीवन में अभी भी बहुत सी चीजें हैं जो आपको हमेशा खुशी से जी सकता है। के बाद आप मुस्कुरा सकते हैं और आप जीवन का आनंद ले सकते हैं। देह, आपको जीवन में खुशी नहीं मिलेगी जब तक आप इस रास्ते का अनुसरण नहीं करते। मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूं, मैं आपको रास्ता बता सकता हूं, लेकिन आपको यह करना होगा, तभी आप जीवन में सुखी रहेंगे। यह सुनकर वह व्यक्ति चुप हो गया थोड़ी देर के लिए। कुछ देर सोचते सोचते उसने कहा, लेकिन बुद्ध, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। क्या सभी समस्याओं को हल करना संभव है मेरे जीवन में एक बार? बुद्ध धीरे धीरे कहने लगे, अगर कोई आपके पास आता है और कहता है कि अगले 10 मिनट में मर जाएंगे, आपको कोई और समस्या याद नहीं रहेगी। इस तरह, क्योंकि उस क्षण में आप केवल जीवन के परम सत्य के बारे में सोचें, जो मृत्यु है। आपको ऐसा लगेगा, पर सोचने का क्या फायदा? समस्याएं, मैं 10 मिनट के बाद निकल जाऊंगा। हम कभी नहीं सोचते कि यह जीवन है।
हमारी इच्छाओं को उड़ाना इतना मजबूत हो जाता है कि हम अपने जीवन को अमर मान लें। जीवन में सुख और दुख नहीं है स्थायी। इस सुख दुख का कारण हमारा कर्म है और हमारे विचार। वह आदमी सुन रहा था। बुद्ध की ओर आशय से उन्होंने कहा, तो क्या मुझे हमेशा लगता है कि मैं मर जाऊंगा? क्या इससे समस्याओं का समाधान होगा? बुद्ध ने कहा, नहीं, ऐसा कभी मत सोचो। जरा सोचिए, इस दुनिया में मेरा अस्तित्व अनिश्चित है और जब तक मैं हूं या रहूंगा, मैं खुशी से रहूंगा। बहुत ध्यान से सोचें कि आपके पास अभी भी कई हैं चीजें जो आपको खुश और खुश करती हैं। उनके साथ रहना, मन को ठीक करना, और देखो तुम्हारे में कोई भ्रम नहीं है। बुद्धि जीवन के सभी दुख और दर्द हैं। इच्छा के कारण मन को नियंत्रित करें। यदि आप मन को एक के रूप में सरल बना सकते हैं, बच्चा आपको मिलेगा शाश्वत सुख। आदमी ने पूछा, मैं मन को कैसे नियंत्रित कर सकता हूं? हमें इसके बीच के अंतर को जानने की जरूरत है। सुख और दुख मुझे समझना होगा। मेरे लिए खुशी क्या है और क्या है शोक? मन को ऐसे ही नियंत्रित करना पड़ता है जिस तरह से यह न तो खुश होना चाहिए चरम सुख में, घोर दुख में भी दुखी न हो। हमें मध्य में अडिग रहना चाहिए। पद यदि आप वास्तविक जीवन में विश्लेषण करते हैं, मेरे दुख क्या हैं या क्या है, उस दुख के कारण अंत में निष्कर्ष सभी का कारण है। दुख स्वयं है और मन खुद को संभालता है। इसलिए यदि आप मन को नियंत्रित कर सकते हैं, दुख खत्म हो जाएंगे। बुद्ध तब उस व्यक्ति से कहते हैं, यदि आप एक और छोटी चीज कर सकते हैं, आप देखेंगे कि आपके दुख में जीवन हमेशा के लिए चला गया है। उस आदमी ने बड़े उत्साह से कहा, बताओ मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने कहा कि तुम किसी से बात नहीं करोगे। अगले 2 दिनों के लिए आप कागज के एक टुकड़े पर लिखेंगे, असम का एकांत स्थान अपने दुखों के बारे में सोच रहा है और इसके कारण, और दूसरे कागज पर लिखें, कितनी खुशी है तुम्हारी और इसके क्या कारण है। जल्दी मत करो, आपको बहुत समय मिलेगा। जाओ और पूरी तरह से सोचो। उस आदमी ने बुद्ध को प्रणाम किया और उसके पास गया। आश्रम का एकांत कोना। 2 दिन बाद वह बुद्ध के पास वापस आया, बहुत सारे कागजात के साथ। बुद्ध ने कहा, पहले मुझे की मेज को सुनने दे, अपने दुख की सामग्री। आदमी ने पढ़ना शुरू किया। नंबर 1, मेरे परिवार में सभी भाई अमीर हैं, लेकिन मैं गरीब हूं और ऋणी, क्योंकि मैं अभिनय करने से डरता हूं। मैंने अधिनियम से अधिक उठाया और मैं हमेशा दूसरों के साथ अपनी तुलना करता हूं। नंबर 2, पड़ोसियों द्वारा बहुत सारा पैसा बचाया है, लेकिन मैं नहीं कर सका। कारण पहले हैं कि मैंने ऐसा किया है। खराब कंपनी में पैसा, भले ही मैंने एक भी नहीं बचाया, 1 सेंट। नंबर 3, मेरी पत्नी लंबे समय से बीमार है, इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। मेरी लापरवाही के कारण मैंने उसे नहीं लिया किसी भी डॉक्टर के लिए और बस इसे लॉक करने के लिए छोड़ दिया। और सच्चाई यह है कि एक पवित्र है मेरे मन में इच्छा, अगर यह पत्नी किसी बीमारी से मर जाती है तो मैं करूंगा, एक वफादार महिला से पुनर्विवाह करें। नंबर 4, मैं पूरे दिन भ्रामक खुशी की कल्पना करता हूं, लंबा, और मैं चिंता करता हूं और शोक करता हूं क्योंकि वे नहीं हैं। पैसे के लिए पूरा किया और मैं पीता हूं, मेरे दुख को भूलने के लिए हर दिन शराब, और फिर मैं केवल एक ही जिम्मेदार हूं। इसके लिए मुझे पता है कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन मैं यह सब चेतावनी देना चाहता हूं। यहां तक कि अगर मेरे पास नहीं है तो मेरे पास एक हो सकता है। अद्भुत दिन,
और मैं पीने के लिए बहाने बनाता हूं और नशा, ये 4 दुखों से हैं और सभी दुखों की जड़ मेरे कर्म हैं और विचार। इस बार गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, अब मुझे अपनी खुशियों की सूची बताओ। इस बार उस व्यक्ति ने कहा कि बहुत उत्साहपूर्वक कि मैं खुश हूं और मुझे बहुत खुशी है अंदर। मैं सिर्फ अपने में पहली बार के लिए एहसास हुआ। पिछले 2 दिनों में जीवन मेरी सूची खुशी के कारण इतने बड़े हैं कि इसमें कुछ घंटे लगेंगे। पढ़ना समाप्त करें। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, न केवल आपके लिए बल्कि हम सभी के लिए मामले समान हैं। केवल हम जीवन का कीमती समय बर्बाद करते हैं। दुख के कारणों के बारे में सोचना। वास्तव में हमारा जीवन एक भंडार है, खुशी, शांति और आनंद। वैसे आपने पूरी लिस्ट नहीं पढ़ी, बस कुछ पढ़े। आदमी बड़े आनंद के साथ पढ़ने लगा। पहली खुशी यह है कि मैं अब अंदर रह रहा हूं। यह दुनिया, मैं स्वस्थ और मजबूत हूं। मेरे माता पिता, एक पत्नी और बच्चे हैं। दुनिया के उन खुशनसीबों की तरह मेरे पास सबसे विशाल धन है। मेरे माता पिता के स्नेह की तरह मेरी खूबसूरत पत्नी का प्यार, मेरे बच्चे की कोमलता और पिता होने की मेरी खुशी। मैं काम कर सकता हूं। मैं फिट और स्वस्थ हूं। मैं कोई भी करके अपनी आय में सुधार कर सकता हूं। काम, मैं खुशी से सभी की जरूरतों को पूरा कर सकता हूं। परिवार के सदस्य, मैं खुश हूं क्योंकि मैं एक खुशियों का निर्माण कर सकता हूं। परिवार जितना मैं बिना कर सकता हूं। खुद की तुलना करना, मेरे किसी भी पड़ोसी और भाई के साथ, मानवता के साथ, जो आपकी कृपा से मुझ में पैदा हुआ है। मैं मेरी बुरी आदतों को छोड़कर रह सकते हैं। शाश्वत शांति और सबसे बड़ी खुशी और सौभाग्य। मुझे एक जगह मिल गई है। भगवान गौतम बुद्ध के फिट, तेरी कृपा से, जब तक मैं अस्थायी रूप से इस पर हूं। पृथ्वी, मैं जीवन की सच्चाई को जान जाऊंगा। स्थिर मन से स्वयं को जानो और खुद को और दूसरों को अनंत में रखें। चटम सुखा, बुद्ध ने कहा, इस बार अपने परिवार के पास वापस जाएं। आज आपका पुनर्जन्म हुआ है। एक के साथ शाश्वत शांति का जीवन जिए। स्थिर मन, अगर आपके में थोड़ी सी उलझन है जीवन के बारे में, मन अपने आप से कहो, जीवन बहुत छोटा है और मैं यहां नहीं हूं। दुख का गुलाम बनो। दुख का कारण विश्लेषण और पता लगाओ और इसे तुरंत नष्ट कर दे। तभी तुम शाश्वत को पाओगे। खुश, अपने प्रियजनों के साथ वीडियो साझा करें। मुझे उम्मीद है इस वीडियो में है आपकी मदद की और आपके दिल को सुकून दिया, या किसी ऐसे व्यक्ति का जिसे आप प्यार करते हैं। और मैं आपको आमंत्रित करता हूं इसकी सदस्यता लेने के लिए। अधिक के लिए चैनल, प्रेरक सामग्री और स्वतंत्र महसूस करें। अपने छोड़ने के लिए नीचे टिप्पणी करें। देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक धन्यवाद।